हाँ जी, I'll keep for some time at least. I'll keep till you get the access, till you do the notes. At that time I'll keep it on, and after that I'll disable it. ठीक है? जैसे राहुल जी आप बोल रहे हो ना, you are a complete beginner in numerology, right? Yeah, yes sir, correct. गीतू जी को भी थोड़ा सा है नॉलेज, बट वैसे गीतू जी भी बिगिनर ही है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल साइंस है ना, आपको एक छोटा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड इट्स पावर इन ए मच वे, मच बिगर वे। आपको कुछ नहीं पता, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, एंड आई विल टेल यू दिस। एक पैटर्न देखिए, एक पैटर्न देखिए, एक ये देखिए, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस कैन हियर मी? किरण जी? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गीतू जी? यस सर। ओके, देखो इंदिरा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग इन न्यूमरोलॉजी। 19 इज 1 प्लस 9 इज 10, दैट इज 1। 1 इज द नंबर ऑफ द किंग, राइट? 19 वाले जनरली टॉप पोजिशंस में रहते हैं, जनरली, नॉट कंपल्सरीली, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जनरली टॉप पोजिशंस में रहते हैं। दे आर इन लीडरशिप पोजिशंस, कंपनी के हेड्स, पॉलिटिकली टॉप पोजिशंस, ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे रहते हैं। ठीक है, 19 1 9 आ गया, 1 सूरज आ गया, 9 मंगल आ गया। ठीक है, तो वेरी गुड एग्जीक्यूशनर, वेरी बोल्ड, ये सब चीज़ें करेक्ट है ना इंदिरा गांधी जी के बारे में? Yes. ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी? ठीक है, यस सर। हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं ये नंबर इतना तो हमें पता है, 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज शनि, 9 इज मंगल। ठीक है, एंड इट अगेन रिपीट्स, द साइकिल रिपीट्स। सो ये 1 किंग है। ठीक है, अब वहीं पे देखेंगे। अब एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाता हूँ आपको, ये मेरी रिसर्च में मैंने फाइंड आउट किया है, मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है। अब संजय गांधी जी पता है, यू नो संजय गांधी इज द सन ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, ही डाइड वेरी अर्ली, इफ यू रिमेंबर, राहुल जी? Yes, yes sir, correct. ओके, इनका कब है डेट ऑफ बर्थ? 14th 14 December. 14 दिसंबर 1946। वैदिक ग्रेड, लोशो ग्रेड, वो सब कुछ मत जाइए, बस देखिए 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर, मैं बता रहा हूँ, 13 नंबर, 14 नंबर, फिर 16 नंबर एंड 19 नंबर आर हाईली कार्मिक नंबर्स। ओके, So दे आर one. कॉल्ड कार्मिक नंबर्स, 13, 14, 16 एंड 19। 19 के साथ ये है कि आप बहुत हाई लेवल पर पावर में रहोगे, वो पावर की वजह से आपको लॉस खोना पड़ेगा। ओके, 14 और 13 और 16 ये स्ट्रगल देते लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या है, इंदिरा गांधी जी भी 19 नंबर, 19 जो कार्मिक है, बट डेफिनेटली शी इज ऑन द टॉप पोजीशन। 19 आपको पोजीशन देता है, इट इज कार्मिक डेफिनेटली, बट इट विल गिव यू पोजीशन, राइट? 19 नवंबर एंड इनका 14 नंबर, 14 दिसंबर। ठीक है, मंथ छोड़ दीजिए, 14th। नाउ 14 इज अ कार्मिक नंबर, ये देख लिया ना आपने? ठीक है, द मदर इज 19 नंबर, सन इज फ्रॉम 14 नंबर, एंड ही डाइड अर्ली, करीब करीब 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, यह लिखा हुआ है 1946 टू 1980, मतलब 34 ईयर्स में ही पास्ड अवे, राइट? Correct. ओके, नाउ आप ये देखिए, राइट। शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19, अगेन टॉप पोजीशन। ठीक है, बट टॉप पोजीशन कैसे? ही हैड टू स्ट्रगल, बिकॉज 19, देखो 1 हमें 1 से भी मिलता है, 10 से भी मिलता है, 19 से भी मिलता है, 28 से भी मिलता है। Am I right? The one Yes. Mulank, one number I can get, the sum of 1 I can get from 1, I can get it from 10, I can get it from 19 and 28. बट हर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, बंदे का लाइफ अलग होगा, करेक्ट? Correct sir. ठीक है, ये भी 19 है, जो ये भी टॉप पोजीशन में थे, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया मुगल्स के अगेंस्ट। ठीक, पहले पार्ट ऑफ द लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया। अब ये ब्यूटी देखिए, अब ये देखिए, दिस इज जो शांबाजी महाराज है। जब मैंने छावा मूवी देखा है, देन मुझे लगा कि यार इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखते हैं। जब मैंने खोल के देखा, देखिए 14 में 14 आ गया यहाँ पे, देख रहे हो आप? हाँ सर. इज इन द ब्यूटी? देखिए, फादर 19, सन 14, यहाँ पे भी फादर
मदर 19, सन 14, ठीक है। ही ऑल्सो डाइड एट द एज ऑफ 30, करीब करीब 31 ईयर्स में ये भी मर गए। देख रहे हो, मतलब नंबर्स का इतना पैटर्न चलता है, पूरी कर्मा मैनिफेस्ट होता है नंबर्स से, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कर्मा की एग्जीक्यूशन होता है वो नंबर से होता है। वो मोबाइल नंबर भी हो सकता है, घर का नंबर भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी नंबर। अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो एग्जाम पे आंसर शीट का नंबर हो सकता है। ये नंबर्स पे आपको जवाब दे ही देगा। अगर आपने नंबर को पकड़ लिया, आपको कर्मा समझ आ गया, और आपने नंबर को रेक्टिफाई कर लिया, तो कर्मा को मैनेज करने का टेक्निक थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। आप समझ लो, ये पैटर्न देखिए, इतना ब्यूटीफुल पैटर्न है। ये 19 मदर, सन 14, सेम रिजल्ट। 19 फादर, सन 14, सेम रिजल्ट। अर्ली डेथ ऑफ द चाइल्ड। देख रहे हो राहुल जी, आप बोल रहे हो ना आपको कुछ नहीं पता न्यूमरोलॉजी के बारे में, आप देखो पैटर्न देखिए कितना ब्यूटीफुल है। करेक्ट करेक्ट सर। समझ गए ना, मतलब ये पैटर्न आपको, इट विल नॉट बिट्रे यू, ये पैटर्न कंपलसरी आएगा ही आएगा। नंबर्स का जो थियरीज है दैट विल वर्क ऑलवेज, दैट विल ऑलवेज वर्क। हाँ, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को लेट हो सकता है, ठीक है, बट ये पैटर्न काम करेगा ही करेगा। और एक पैटर्न है 4, 13, 4, 13, 22, 31, इनका भी कार्मिक रहता है। 8 का भी कार्मिक रहता है। आप देखिए 8 वालों को पूरा ले लीजिए, आप 8 वालों को लेके देखिए, कंपलसरी इनका स्ट्रगल रहेगा, डिले रहेगा, प्रॉब्लम रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फेलियर्स है, बट दे विल बी एक्स्ट्रा स्ट्रगल एंड एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड फ्रस्ट्रेशन कंपेयर टू अदर नंबर्स, बट मेनी टाइम्स दे सरपास अदर्स। बाकी लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते ही है। जैसे हमारे मोदी जी 8 नंबर के हैं, अमित शाह 22, 4 नंबर के हैं। दे आर होल्डिंग द बिगेस्ट पोजिशंस इन द कंट्री। मनमोहन सिंह जी 8 नंबर के हैं। तो ये नहीं बोल रहा कि ये सक्सेसफुल नहीं होते, बट इनको ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, कार्मिक डेट ज़्यादा रहता है। अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया, ठीक है, देन यू स्टार्ट हैंडलिंग इट। जनरली सेकेंड हाफ 35-40 के बाद वो जो कार्मिक नंबर है उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। समझ रहे हो? तो आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है राहुल जी? 29 मई 1985। 29, तो 2 + 9 11 हो गया ना ये। फिर अगेन दिस अ मास्टर बिल्डर नंबर, तो ये वेरी हाई एम्बिशन देता है। ओके 11। हाँ 11, वैसे देखो चाइल्डियन में उसको 11 ही बोलते हैं। अगर टोटल किया तो 2। तो आप बहुत सेंसिटिव भी हो, यू आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा आर्ट फॉर्म, कहीं ना कहीं कोई म्यूजिक या कोई आर्ट किसी ना किसी में रुचि है आपको। ओके हाँ, है कि नहीं? कोई ना कोई शायरी या हैंड राइटिंग या कुछ ना कुछ में यू लाइक इट और यू वांट टू परस्यू इट। एम आई राइट? I mean, music and all normally like people have this habit, na sir. हाँ, नहीं इनको वीकनेस रहेगा। दे आर वेरी इमोशनल पीपल, दे डिपेंड ऑन द म्यूजिक। जैसे नॉर्मली म्यूजिक तो एवरीबडी लव्स, बट जो 2 वाले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो बहुत सेंसिटिव होने की वजह से एडिक्शंस को थोड़ा प्रोन होने की चांस हो जाता है, या डिप्रेशन होने का चांस हो जाता है कई बार। Yeah, okay, understood sir. एंड 2 वालों का इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 29 में क्या हो रहा है ना, 2 + 9 11, 1 आ जा रहा, सन आ जाने से थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। अगर मैं 20 लूंगा, नंबर 2020, तब तो आप छोड़ दो आप, ठीक है ना? किरण जी, व्हाट इज योर नंबर, डेट ऑफ बर्थ? Mine is 6, sir. 6 मतलब ब्यूटी, लग्जरी। यू लव ब्यूटी, यू लव लग्जरी, यू लव 5-star होटल्स, ब्रांड्स, लग्जरी कार्स, मर्सिडीज। Am I right? Yes. Exactly. Am I close? Am I guessing correctly about you? 100%. ठीक है ना? So गीतू जी, आपका? Sir, 13 December. 13, very brilliant, very intelligent, highly respected, very positive, good motivator, but struggle. है ना? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So ये नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। शायद Yes, हम sir. एनालाइज करने में
गलत कर सकते हैं, बट नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। नंबर्स का पैटर्न जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा थियरी सीखेंगे, आप इतना स्टन हो जाओगे नंबर्स के साथ कि यू विल बॉगल्ड, माइंड ब्लोन। ठीक है, जिस किसी का भी मूलांक 1 होता है, मूलांक 1 आपको कहाँ से आ सकता है? 1 से 10 से 19 से 28 से। ओके, ईच नंबर विल अगेन डू इट सेपरेटली, बट जिस किसी का भी मूलांक 1 होता है, इनका ईगो ज़्यादा रहता है, इनका एम्बिशन बहुत ज़्यादा रहता है, लीडरशिप पोजीशन नंबर 1 आने की चाह इनमें पहले से रहता है। ठीक है, दे आर वेरी फोकस्ड, इनके फादर से इनको सपोर्ट मिलता है, बिकॉज 1 इज सन, सन इज फादर इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर पूरी दुनिया के लिए। इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पूरा हमसे कॉपी करके दे हैव टेकन इट, दे हैव डेवलप्ड देयर सिस्टम, बट उनका सिस्टम भी बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है, बट इट इज टोटली इंस्पायर्ड बाय अस। बट उन्होंने आउटर प्लैनेट्स को ऐड कर दिया, यूरेनस, प्लूटो एंड ऑल, बट एस्ट्रोलॉजी इज द मदर। आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है तो दिस बिकम्स मच मोर इजियर। ठीक है, 1 इज सन, सूर्य। सूर्य मतलब एस्ट्रोलॉजी में फादर, सूर्य मतलब गवर्नमेंट, सूर्य मतलब राजा। ठीक है, तो ये 1 वालों के साथ कहीं ना कहीं उनके फादर के साथ सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रिलेशन में भी गुड और रिलेशन में भी बैड, वो पूरी न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड से हमें पता चलेगा, बट सपोर्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा फादर का, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट रहेगा। ये कई बार गवर्नमेंट पोजीशंस भी ले सकते हैं, या कहीं पे भी हो, प्राइवेट में भी हो, दे विल बी इन द टॉप पोजीशन। इवन इफ दे आर इन a private company, they will like to be the CEOs or the heads of the organization or heads of the departments. ठीक है ना राहुल जी, आर ओके विद इंग्लिश? बीच बीच में Yeah, okay, so no problem with English. इंग्लिश हिंदी सब चलेगा ना? Yes, sir, English can चलेगा. गुड गुड गुड। ठीक है, तो इनका विल पावर स्ट्रांग होता है। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखिए सूरज जो है एवरी पंक्चुअली इट सनराइज होता है, पंक्चुअली सनसेट होता है, तो 1 वाले बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। आप बाय हार्ट मत करिए, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट एंड अप्लाई टू द पर्सन। ठीक है, बट फिर अगेन अगर हम 1 का बोल रहे तो ये प्योर 1 हो गया, 10 का बोल तो एक 0 ऐड हो गया तो उसका थोड़ा चेंज होगा, 28 का 2 हो गया, मून 8 हो गया, शनि, तो इसका फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ 1 विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, 1 वाले बहुत पंक्चुअल होते हैं। ठीक है, 1 वाले बहुत पावरफुल होते हैं, एक तेज होता है इनके फेस में। ठीक है, विल पावर इज वेरी स्ट्रांग। ओके, एंड कहीं ना कहीं फादर के साथ इनका अच्छा सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट के साथ मिलता है, टॉप पोजीशंस में जाते हैं। ओके, रेस्पेक्टेबल होते हैं, लेटर स्टेज में रिलीजन को, वेदास को, वैदिक स्टडीज को काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जब 1 बिगड़ जाता है, और रिपीट वंस में हम अगेन करेंगे, बट 1 जब इनका नेगेटिव क्वालिटी है कि इनको ईगो इनका प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये लोग लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। जब 1 वाले रहते हैं, नोबडी एल्स डोमिनेट्स द शो, 1 वाले ही पूरी लाइमलाइट लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सूरज में इतने तारे हैं, इतने ग्रह हैं, बट जब सूरज चमकता है कोई और ग्रह दिखता है? कैन यू सी एनी अदर प्लैनेट और एनी अदर स्टार इन फ्रंट ऑफ सन? सोलर सिस्टम में सन इज द किंग। ठीक है, कोई और प्लैनेट दिखेगा भी नहीं, ये 1 वाले ऐसे होते हैं, इसीलिए ये फिल्म्स में, मीडिया में भी टॉप रहते हैं, बिकॉज ये लाइमलाइट में रहते हैं। समझ गए ना? इनोवेटिवनेस, स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब चीज़ों में ये होते हैं, पॉइनियर, आइडियाज़ को, नया चीज़ों को स्टार्ट करना। 1 इज द स्टार्टिंग, 9 इज द एंडिंग। ठीक है, वैसे याद रखिए, 1 इज द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर्स, 9 इज द एंडिंग। तो 1 ऑलवेज नई चीज़ को स्टार्ट करेगा, नया ट्रेंड को स्टार्ट करेगा, नया कंपनी को स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स इनके बहुत सक्सेसफुल होते हैं, 1 वाले दे ट्राई टू डू स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस में होते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ये देखिए यहाँ पे, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, ऋतिक रोशन, संदीप महेश्वरी, नीता अंबानी, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ 1। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट combinations and numbers and all, it changes. Okay, you guys are with me? Yeah, yes.
हाँ ठीक है। उसके बाद नंबर टू हमें आएगा 2 से आएगा, 11 से आएगा, 20 से आएगा और 29 से आएगा। ओके हर नंबर का हम अलग अलग से करेंगे, बट नंबर 2 जो होता है चंद्र, नंबर 2 इज मून, चंद्र। ठीक है, चंद्र इज द मदर, एस्ट्रोलॉजी में मून इज द मदर। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज्यादा मदरली और अफेक्शनेट होंगे। ठीक है, मून क्या करता है, मदर क्या करता है, खाना खिलाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये हमेशा दे टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन। ये कुकिंग में भी अच्छे होते हैं, कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में अच्छे होते हैं। ठीक है, बट अगेन वी हैव टू सी द कंप्लीट ग्रिड, बट ये जनरल क्वालिटीज रहेंगे। ठीक है, 2 वाले इमोशनल, इंट्यूशन बहुत होता है इनका, मून इज इंट्यूशन। ठीक है, 2 वाले दे मेक वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट। ओकल्ट फील्ड में 2 पीपल डू वेरी वेल, बिकॉज ओकल्ट के लिए आपको चाहिए इंट्यूशन, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ ए, ऊपर से भगवान से एक मैसेज है, भगवान से फ्यूचर के बारे में, फ्रॉम द कॉस्मोस, फ्रॉम द यूनिवर्स आप मैसेज ले रहे हो कि क्या होने वाला है। उसको आप गणित लगा देते हो, प्रोबेबिलिटी लगा देते हो, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल थियरीज, न्यूमरोलॉजिकल थियरीज लगा देते हो, बट बेसिकली ये भगवान ऊपर वाले से, यूनिवर्स से हम ले रहे हैं। Am I right? तो 2 वाले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, खासकर लड़कियां, अगर 2 वाले गर्ल है तो वहां पे शी विल बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव। व्हाई? बिकॉज ऑल मेन आर born on the पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ऑल वुमेन आर born on the ईड़ा नाड़ी, दैट इज चंद्र नाड़ी। तो वुमेन आर ऑलरेडी, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मून। 2 वालों का राउंड फेस होता है, ऑल वुमेन हैव द राउंड फेस, यू नो, राउंड बॉडी, राउंड रहता है पूरा। वुमेन इज, मून इज राउंड। ठीक है, तो जो वुमेन वो आर ऑलरेडी ऑन द ईड़ा नाड़ी, ऑलरेडी ऑन द चंद्र नाड़ी साइड है, उनका अगर डेट ऑफ बर्थ में भी 2 आ जाता है, जो मूलांक, जो बेसिक नंबर में भी 2 आ जाता है, ठीक है, तब ये ज्यादा बन जाते हैं। वो, इनका इंट्यूशन बढ़ जाता है, इमोशनल ज्यादा हो जाता है, आर्टिस्टिक ज्यादा हो जाता है, नर्चरिंग और मदरली ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इनको डिप्रेशन होने का पूरा चांसेस होता है 2 वालों का। ठीक है, आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. अगेन 2 में, 11 में, 20 में और 29 में क्या फर्क है हम देखेंगे। बिकॉज 11 में 2 बार सूर्य आ गया, 1-1। ठीक है, 29 में चंद्र के साथ मंगल बैठ गया, तो वहां पे डीएनए लेवल पे चेंज आ गया। किरण सर, आर यू फॉलोइंग मी? हेलो, Foreign, sir. ठीक है ना? जो मतलब आप अभी नाड़ी पढ़ रहे हो, वैदिक में भी आपने पढ़ लिया, बट द बिफोर यू लुक इन टू द चार्ट, आप उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए, उससे आपको यू नो द स्टोरी, 80% स्टोरी आपको पता चल जाएगा। उसको आप लेके जाके मैच करिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, वैदिक ग्रिड को मैच करिए चार्ट से, एंड यू विल बी अमेज्ड। जो वैदिक बोल रहा है वही पैटर्न आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मिलेगा, कुंडली में मिलेगा, कुंडली में जो है वही आपको वैदिक ग्रिड में मिलेगा। इतनी एक्यूरेट है। ठीक है ना? 2 के एग्जाम्पल्स हो गए, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, हिटलर क्यों? बिकॉज ही हैज टेकन एन इमोशन। उन्होंने एक इमोशंस लिया, वो इमोशन को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया। जब शाहरुख खान है, इनका क्या है, लव, उन्होंने क्या पोर्ट्रे किया मूवी में, एक इमोशन को पोर्ट्रे किया। इज एन इमोशनल एक्टर। देख रहे हो आप? गीतू जी, हेलो गीतू जी, हेलो, ओके, राहुल जी आप हो, सुन रहे हो? Yeah. हाँ, sir. ठीक है ना? तो राजेश खन्ना जी इतने इमोशनल थे ना कि इनका तो मल्टीपल 2s आते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में। वो हम केस स्टडी में देखेंगे कि किसी ने कुछ बोल के उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द हाउस, ही गॉट सो इमोशनल। ये 2 का एडिक्शंस में जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, अनलेस देयर इज अ हार्ड नंबर, अनलेस देयर इज अ मेल नंबर। ठीक है ना? 286 फीमेल नंबर्स हो गए, ओके, 319 मेल नंबर्स हो गए।
अगर कॉम्पनसेटिंग मेल नंबर है, हार्ड नंबर है, या कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 2 वालों का एडिक्शंस में जाना, अल्कोहल, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी में जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिकॉज उनका मन, दे फील द मेंटल पेन सो मच, उनको पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको सहारा लेना पड़ता है। दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ some kind of external substance. Basically, they want to forget the stress, they want to run away from the stress. ठीक है, और ये टेररिस्ट भी बनते हैं, 2 वाले टेररिस्ट भी बनते हैं, क्योंकि इतना इनको हो जाता है, पेन हो जाता है, वो पूरा फिर दे बिकम एक्सट्रीमली इंसेंसिटिव। वो हम रिपीटेड 2s में देखेंगे, ठीक है ना? यू फॉलोइंग मी एवरीबडी? Yes, yes. हाँ। Yes, sir. उसके बाद है गुरु, द मैजिकल नंबर, अमेजिंग नंबर। ठीक है, जुपिटर इज द फैंटास्टिक नंबर। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, नॉलेज ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड, इनको गोल्ड बहुत पसंद होता है। ठीक है, गुरु बृहस्पति, द देव गुरु, उनकी प्रायोरिटी लाइफ में एजुकेशन और चिल्ड्रन होता है। नॉलेज मतलब एजुकेशन नीड नॉट बी, दे नीड नॉट बी टीचर्स। मोस्ट ऑफ द 3 वाले बहुत टीचर्स होते हैं, जैसे मेरा भी टोटल 30 आता है। ठीक है, तो मैं भी इवेंचुअली आई केम इन टू टीचिंग, आई टीच। बट 3 वालों को जरूरी नहीं, दे कैन बी इन IT फील्ड, दे कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे कैन बी लॉयर्स, बट इनको नॉलेज एक्वायरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उनको नॉलेज सीखना, नए चीज़ें सीखना और लोगों को सिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। ये किसी भी फील्ड में रहेंगे, वो नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, राहुल जी, you're following? Yeah, yes, sir. So Okay. basically now you are considering 3 as only the date of birth, right? Not हाँ the जी। whole entire thing. देखो, वैसे 3 एंटायर में आए तो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देगा, वो डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, बट Okay. दैट 3 विल गेट एक्टिवेटेड आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, That's after 30 years. आफ्टर 30-35 ईयर्स या आफ्टर मैरिज। Okay, okay, okay. ठीक है ना? देखो क्या होता है ना, जैसे आपका टोटल कितना हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ इज 29, 2 राइट? and 2 and 3. 2 and 3, तो एट द सेकेंड हाफ यू विल गेट इनटू नॉलेज। देखो आ रहे हैं ना आप, ओकल्ट नॉलेज, लर्निंग, टीचिंग, यू आर गेटिंग इनटू इट। सेकेंड हाफ में आपकी पूरी प्रायोरिटी आपका लर्निंग एंड टीचिंग एंड कंसल्टिंग हो जाएगा। गुरु इज अ Okay. कंसल्टेंट, गुरु इज अ कंसल्टेंट, सबसे वेरी गुड कंसल्टेंट्स, बिकॉज दे आर सो नॉलेज ओरिएंटेड ना, दे शेयर देयर नॉलेज। देखो, प्रोफेशंस कैन बी एनीथिंग, अब प्रोफेशंस चेंज ऑल्सो। अब देखो, अभी आज के एरा में हमारे पास कितने नए नए प्रोफेशंस आ गए, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स का वर्ड ही नहीं था पहले। अगर 1980s में 90s में अगर हम देखेंगे, इन्फ्लुएंसर वर्ड वाज देयर, बट ये मीनिंग नहीं था इन्फ्लुएंसर का, Correct. है ना? तो अभी इन्फ्लुएंसर इज अ न्यू प्रोफेशन। प्रोफेशन डजंट मैटर, वो बाहर की पैकेजिंग है, व्हाट यू कॉल इट डजंट मैटर। पहले लॉयर्स को सॉलिसिटर्स बुलाते थे, बैरिस्टर्स बुलाते थे, आज एडवोकेट बुलाते हैं। ठीक है ना? बट इनका काम मेन क्या होगा, ये लाइफ में क्या करेंगे, ये नॉलेज एक्वायर करेंगे। 3 वाले नए चीजें सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे और कंसल्ट करेंगे। 3 इज द, जुपिटर इज द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट। अगर बहुत खराब प्लैनेट से उसके साथ 3 है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। पूरी नेगेटिविटी, वर्स्ट नेगेटिव सिचुएशंस में भी 3 बंदे को पॉजिटिव बनाएगा। सुसाइडल करने वाले बंदा है, उसको पॉजिटिव बना देगा, उसको रोक देगा। वो अगर 3 ग्रिड में है, जैसे मार्च आ गया, सपोज से 4 मार्च, ओके, सम ईयर 2000 और समथिंग, ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया तो स्ट्रगल आ गया, या 20th ले लो, 20th मार्च, 20th इज मेकिंग द पर्सन वेरी वेरी सेंसिटिव। तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज जाने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्च 2008, यहाँ पे 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, तो ये बंदा डिप्रेशन और सुसाइडल में जाने का चांस बहुत होता है। बट 3 आके उसको बचा रहा है। ठीक है ना?
3 वाले बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होता है. कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? हेलो. Yes, sir. हाँ, राहुल जी. गीतू जी. Yes, sir. हाँ, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, राहुल जी कहाँ चले गए? हेलो. Hello. हेलो. बूंदाबंदी